हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पालक कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम पालक लिया है। अब पालक को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पालक के अंदर बहुत सारी मिट्टी आती है तो इसको प्रॉपरली वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेनर में रख देंगे यानी छलनी में, ताकि इसका कम्प्लीटली पानी अच्छी तरह से निकल जाए और पालक अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पालक को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था और धोने के बाद स्ट्रेनर में यानी छलनी में रखकर ड्राई कर लिया है। और ड्राई करने के बाद फाइनली चॉप कर लिया है यानी बारीकी उसको काट लिया है। पालक के अंदर 80% पानी होता है। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत और पानी रहेगा तो जब भी हम कोफ्ते बनाएंगे हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, पालक जब भी आप यूज़ करें बिल्कुल ड्राई करने के बाद ही यूज़ करें ताकि उसके अंदर पानी नहीं रहे। अगर आपको थोड़ी जल्दी है और जल्दी में बनाना है तो पालक को स्ट्रेनर में रखने के बाद किचन के टॉवल या कॉटन का कोई भी क्लीन कपड़ा लीजिए और उस पर पालक को रखकर थोड़ा सा रब कर लीजिए यानी हल्का सा मसल लीजिए, जिससे पालक का जो भी पानी होगा वो कॉटन के क्लॉथ के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और उसके बाद पालक अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। मैंने पालक को बाउल से परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि मिक्स करने में आसानी रहे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची, 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक, थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से मसल कर ऐड कर लेंगे। मेजरमेंट कप से 1 कप छानकर बेसन लिया है। आधा बेसन अभी ऐड कर लेंगे और आधे बेसन को बाद में ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पालक के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही कम ऐड करना है, पहले पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत है तो ही ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। डो अभी भी सॉफ्ट है। अब इसमें जो बचा हुआ बेसन है वो सारा ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके गौन लेंगे। मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो वैसे ज़रूरत है नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत ही कम पानी ऐड करना है। इसमें बनाने में मेहनत ज़रूर है, लेकिन जब भी ये बनकर तैयार होते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। कोफ्ते के डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट सबसे लास्ट में ही डालना है क्योंकि जैसे हम सॉल्ट डालेंगे तो पालक में से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने से जब हम मिक्स करेंगे तब कोफ्ते का डो हाथ के चिपकेगा नहीं और डो लगाने में आसानी रहेगी। कोफ्ते का डो अच्छी तरह से लगा लिया है यानी तैयार है। अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और राउंड शेप में सारे कोफ्ते बना लेंगे। हाथ पे ऑयल लगाने से कोफ्ते का डो हाथ पे चिपकेगा नहीं और कोफ्ता बनाने में भी आसानी रहेगी। कोफ्ते की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे राउंड शेप में कोफ्ते बनाने हैं। तो अब सारे पालक के कोफ्ते बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पैन में कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है और अब ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे।
ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। एक एक करके पालक के कोफ्ते को ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे हम ऑयल में डालते हैं उसी वक्त झारे या पलटे से नहीं मिक्स करना है, क्योंकि पालक के कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद झारे या पलटे से उलट पुलट करना है। तो अब थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब झारे से सारे कोफ्तों को उलट पुलट कर देंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और एक जैसे फ्राई हो। कोफ्ते अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब बाहर निकाल देंगे और प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। जब भी आप कोफ्ते फ्राई करें गैस टेम्परेचर का प्रॉपर्ली ध्यान रखें, ना ही ज़्यादा हाई रखना है और ना ही लो करना है। अगर आप लो टेम्परेचर पे कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो टेम्परेचर आप अपने हिसाब से मीडियम या लो एडजस्ट करना है। तो अब कोफ्ते के सेकंड बैच को फ्राई करने के लिए डालेंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते ऑयल में डालना है और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद ही जारे या पलटे से मिक्स करना है। तो अब कोफ्ते थोड़े से फ्राई हो गए हैं और झारे या पलटे से मिक्स करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसे फ्राई हो। अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और प्लेट में टिश्यू पेपर में निकाल देंगे और गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। जिस ऑयल में कोफ्ते फ्राई किए थे उसी ऑयल का यूज़ किया है। अब इसमें थोड़े से होल गरम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। सारे मसालों को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। मसाले अब चटक गए हैं। अब इसमें एक प्याज का फाइन पेस्ट किया हुआ ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अनियन का कच्चापन निकल जाए। कंटिन्यू हिलाते रहना है जिससे प्याज नीचे लगे नहीं। अनियन पेस्ट को धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें नॉर्मली चम्मच से 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, यानी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अनियन के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा। आधा टेबलस्पून नॉर्मल चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट कोफ्ते के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है तो कम ही डालना है। अगर ज़रूरत है तो स्पाइसेस एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और धीमी आंच पे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले पक जाए। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है और इस पर रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 टोमेटो की प्यूरी की हुई ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखना है ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अब अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें आधा बाउल फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है जिससे दही फटेगा नहीं, और जब तक ग्रेवी में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। मसाले के साथ दही को अच्छी तरह से मिला लिया है और पका लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद धीमी आंच पे ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे।
जिससे ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई ग्रीन चिली, 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर लेंगे। अब मिक्स करके धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ग्रेवी को धीमी आंच पे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है और ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ग्रेवी कोफ्ते के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोफ्तों को थोड़ा सा पका लिया है और थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। ग्रेवी थोड़ी लूज ही रखनी है क्योंकि जैसे ही ग्रेवी ठंडी होगी और थिक होगी। अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी पालक कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। इसको बनाने में समय थोड़ा ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका अनुभव कैसा रहा मुझे कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।